हरिओम प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। क्या आप जानते हैं कि इन 9 कीड़ों का घर में आना बहुत शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि ऐसे 9 प्रकार के जीव जंतु यदि हमारे घर में आते हैं या हमारे घर के आसपास या हमारे घर में रहने लग जाते हैं तो इससे हमें यह पता लगता है कि हमारा भाग्य उदय होने वाला है, हमारा नसीब चमकने वाला है, हमारे घर में खुशियां और सुख समृद्धि आने वाली है, हमारे बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। ये 9 ऐसे जीव जंतु होते हैं जो बड़े ही शुभ माने जाते हैं। अगर ये 9 जीव जंतु हमारे घर में आकर रहने लग जाते हैं तो यह समझ लें कि माता लक्ष्मी हमसे प्रसन्न है। ये 9 जीव जंतु हमारे घर में बेहद ही शुभ होते हैं। जिस भी घर में ये आते हैं उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है और उस घर का भाग्य उदय होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, 9 जीव जंतुओं में से कई जीव जंतु ऐसे हैं जो किसी न किसी देवता के वाहन के रूप में कार्य करते हैं। भगवान नारायण का वाहन गरुड़ देव होते हैं। हमारे परम पिता देवों के देव महादेव का वाहन नंदी होता है। हमारे परम पिता महादेव के पुत्र कार्तिकेय भैया का वाहन मोर होता है। ये जीव जंतु बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होते हैं। हर इंसान को इन जीव जंतुओं की पहचान होना अति आवश्यक है। अगर ये जीव जंतु आपके घर में आ जाए और आप उनकी पहचान न कर पाए तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। यदि आपके घर में भी ऐसे जीव जंतु आते हैं तो आप यह सोच सकते हैं कि आपका भाग्योदय होने वाला है और आपका जो भी बुरा समय था, जो भी परेशानी आ रही थी, वह सब समाप्त होने वाली है। अब आपका अच्छा समय आने वाला है। तो चलिए जानते हैं उन 9 कीड़ों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। नंबर 1, मधुमक्खी। दोस्तों, आपने मधुमक्खी का छत्ता तो देखा ही होगा। अगर आपके आसपास या आपके घर में मधुमक्खी ने छत्ता बना दिया है तो सावधान हो जाइए। जिस घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है उस घर में कभी बरकत नहीं होती है। उसके नसीब में इतने छेद हो जाते हैं कि उसका नसीब साथ नहीं देता है। दोस्तों, जिस तरक्की से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे लाखों हजारों छेद होते हैं, उसी तरीके से जिस व्यक्ति के घर में मधुमक्खी का छत्ता रहता है उस घर वालों के नसीब में उतने ही छेद हो जाते हैं कि उन्हें भाग्य का साथ नहीं मिलता। इसलिए मधुमक्खी को कभी भी अपने घर में छत्ता न बनाने दे। घर के आसपास भी मधुमक्खी को छत्ता न बनाने दे। अगर आपको कहीं मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो उसे वहां से तुरंत हटा दें, क्योंकि मधुमक्खी का छत्ता हमेशा दुख, दरिद्रता और कष्ट देने वाला होता है। इसलिए मधुमक्खी अगर आपके आसपास है तो उससे दूर रहें और अपने पास में मधुमक्खी का छत्ता बिल्कुल भी न रहने दें। दूसरा, चींटी। चींटी बहुत ही अच्छा शुभ संकेत लेकर आती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के घर में चींटी पूर्व दिशा की ओर से आ रही है तो समझ लीजिए कि बहुत ही जल्द आपका भाग्य आपका साथ देने वाला है। बहुत ही जल्द आपके दुख के दिन दूर होने वाले हैं और आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होने वाली है। यदि आपके घर में कोई विवाह संबंधी समस्या चल रही है तो वह अब दूर होने वाली है। आपके घर में विवाह संबंधी कोई कार्य अटका हुआ है तो वह जल्द ही सुधरने वाला है। यदि चींटी दक्षिण दिशा की ओर से निकलती हुई दिखाई दे या दक्षिण दिशा की ओर से चींटी आपके घर में प्रवेश करती दिखाई देती है तो समझ ले कि आपको कहीं से धन प्राप्त होने वाला है और आपकी तरक्की होने वाली है। अगर हो सके तो आप हर दिन चींटियों को आटा में चीनी मिलाकर अवश्य खिलाएं।
चींटियों को रोज खाना डालना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे आपकी बाधाएं दूर होती हैं और आप तरक्की के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। इसलिए हो सके तो आप चींटियों को हर दिन आटे में चीनी मिलाकर खिलाएं। तीसरा, छछूंदर। दोस्तों, आपने छछूंदर को तो देखा ही होगा। यह रात के समय में निकलती है और एक मूषक जैसी दिखाई देती है, लेकिन मूषक से बड़ी होती है। अगर आपके घर में छछूंदर का प्रवेश हुआ है तो समझ जाइए कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपका समय बदलने से रोक सके। यह बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। जिस घर के अंदर छछूंदर प्रवेश करती है उस घर का भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है। छछूंदर सुख समृद्धि लाने वाली होती है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की कर सकता है और उसकी तरक्की में कोई भी बाधा नहीं आएगी। वह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। अगर छछूंदर किसी व्यक्ति के चारों तरफ एक परिक्रमा लगा दे तो उस व्यक्ति का भाग्योदय होना बिल्कुल तय है। उस व्यक्ति के भाग्य को उदय होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह व्यक्ति आसमान को छूने लगता है और करोड़पति बनने की संभावना रखता है। छछूंदर का आना हमारे परिवार के लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार यह बताया गया है कि यदि हमारे घर में छछूंदर आती है तो उस घर की दिनचर्या ही बदल जाती है, उस घर के सदस्यों की जिंदगी बदल जाती है और परिवार में खुशियां आने लगती है। ऐसा लगता है मानो उस घर के अंदर स्वयं माँ लक्ष्मी छप्पर फाड़ कर देने वाली है। यदि छछूंदर किसी व्यक्ति के घर के चारों तरफ चक्कर लगा दे तो उसके घर के अंदर अचानक धन प्राप्ति होने के संकेत मिलने लगते हैं और उस घर में कहीं न कहीं से सही रास्ते से धन आना शुरू हो जाता है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो हो सकता है कि आपके बिजनेस में अचानक धन प्राप्ति हो जाए। इसीलिए जिस घर के अंदर छछूंदर प्रवेश कर जाती है उस घर का भाग्य उदय होना बिल्कुल निश्चित होता है। चौथा, भंवरा। जिस घर में भंवरा आ जाता है उस घर का भाग्योदय होना बिल्कुल तय हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रिय दोस्तों, यदि भंवरा आपके घर में आता है तो आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि आपके भाग्य को चमकाने का समय बहुत ही जल्द आने वाला है। पांचवा, तितली। तितली जिस घर में आती है वह घर में बहुत ही शुभ संकेत लेकर आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि तितली सतरंगी होती है और देखने में बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नजर आती है। ठीक उसी तरह तितली हमारे जीवन में सतरंगी खुशियां लेकर आती है। जिस तरह तितली सतरंगी होती है उसी तरह यह हमारे जीवन में रंग बिखेर देती है और हमारा जीवन खुशियों से भर जाता है। हमारे घर में सुख समृद्धि आने लगती है। इसलिए तितली का घर में आना बहुत अच्छा माना जाता है। वास्तुशास्त्र में इस बात को अच्छे से वर्णन किया गया है। बटरफ्लाई यानी तितली जब भी किसी के घर में आती है उस घर का समय अच्छा होता है, उस घर में खुशियां आती हैं। इसलिए जब भी आपके घर में कोई तितलियां यानी बटरफ्लाई आए तो हमेशा शुभ संकेत ही लेकर आती है। छठा, चूहा। चूहा दुख और दरिद्रता का संकेत लेकर आता है, इसलिए चूहे को कभी घर में न रहने दे। यह हमेशा दुख और दर्द ही चाहता है। चूहे को घर से बाहर निकालना जरूरी होता है। चूहे को कभी भी अपने घर में रहने न दे। जितना हो सके चूहे को अपने घर से निकालकर बाहर छोड़ आए। चूहा भले ही रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश जी का वाहन बताया गया है, लेकिन जिस घर में यह होता है उस घर में दुख, दरिद्रता, कष्ट और पीड़ा हमेशा बनी रहती है और उस घर से कभी भी बीमारी नहीं जाएगी। इसलिए चूहे को घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जब तक आपके घर में चूहे रहेंगे तब तक आपके घर में सुख समृद्धि नहीं आएगी। नंबर 7, बिच्छू। बिच्छू घर में दरिद्रता का संकेत लेकर आता है। जब बिच्छू घर में निकलता है तो यह एक पीड़ा का संकेत होता है। समझ लीजिए कि यह आपको संकेत दे रहा है कि आपके घर में कोई पीड़ा आने वाली है।
लेकिन अगर आपको 2 बिच्छू एक लाइन में यानी एक के पीछे एक इस तरह से लाइन बनाकर दिख जाएं, तो समझ ले कि आपके घर से लक्ष्मी माता जा रही है। और यदि यह लाइन बनाकर आपके घर में प्रवेश करते हुए दिखे तो समझ ले कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही है। बिच्छू दुख और दरिद्रता का संकेत तो देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि लक्ष्मी माता आपके घर में आगमन करने वाली है या दूर होने वाली है। जिस बिच्छू की हम बात कर रहे हैं वह सुनहरे रंग का होना चाहिए। नंबर 8, कछुआ। प्रिय दोस्तों, कछुआ यदि आपके घर में आता है तो समझो कि स्वयं श्री भगवान विष्णु जी के चरण आपके घर में पड़ने वाले हैं, क्योंकि कछुआ बहुत ही किस्मत वालों के घर में आता है। प्रिय दोस्तों, अगर जंगल से दौड़ता हुआ कछुआ आपके घर में आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका भाग्योदय होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री हरि विष्णु का प्रवेश आपके घर में होने वाला है और उस घर के भाग्य को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। उस घर की परेशानी दूर होने से कोई नहीं रोक सकता। श्री विष्णु की इतनी कृपा होती है कि मां लक्ष्मी स्वयं दौड़ी चली आती है। प्रिय दोस्तों, कछुआ जिस घर में जाता है उस घर में भगवान नारायण और माता लक्ष्मी बिन बुलाए चले आते हैं। इसलिए कछुए का घर में आना बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, यदि ऐसे जीव आपके घर में प्रवेश करते हैं तो आप घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर आपके घर में गंदगी है तो उसे तुरंत साफ कर दें, क्योंकि यह हमारे नसीब के ताले भी खोल सकता है। इसलिए घर में कभी भी मकड़ियों के जाले नहीं रहने दें। मकड़ियों के जाले को तुरंत साफ कर दे। अगर हमारे घर में मकड़ी के जाले होंगे तो हमारे घर में तरक्की के रास्ते रुक जाएंगे। इसलिए घर में कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। मकड़ी के जाले होने से माँ लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश नहीं करती है। नंबर 9, छिपकली। छिपकली को माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। बहुत से लोग होते हैं जो छिपकली को मार देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके घर में छिपकली निकल आए तो उसे मारने से बचे। आपको समझना चाहिए कि छिपकली का आना आपके घर में सुख समृद्धि आने का संकेत है। श्री विष्णु पुराण के अनुसार अगर आपके पूजा घर में या आपको पूजा करते समय आपके आसपास कहीं छिपकली दिखाई देती है तो यह संकेत है कि बहुत जल्द आपका भाग्योदय होने वाला है। बहुत जल्द महालक्ष्मी आपके घर में आगमन करने वाली है। छिपकली शुभ संकेत लेकर आती है। अगर आपको 2 पूंछ वाली छिपकली दिखाई देती है तो समझ ले कि बहुत जल्द और शीघ्र ही आपका भाग्योदय होने वाला है। छिपकली को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए हो सके तो छिपकली को कभी भी भूलकर न मारें। अगर आपको छिपकली से डर लगता है या आप नहीं चाहते कि आपके घर में छिपकली आए तो आप उन्हें थोड़ा सा डरा कर भगा सकते हैं, लेकिन आपको छिपकली को भूलकर भी मारना नहीं चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंग बली।